गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम लोग क्या सीखेंगे। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कंपनीज, कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए मार्केट में शेयर इशू करना ज़रूरी है। कंपनी का जो एक्ट है, कंपनी एक्ट, वो है 1956 का। अभी जो अमेंडमेंट एक्ट नया आया है वो है 2013 का, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कहा गया है कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए उसको मार्केट में मस्ट शेयर इशू करना पड़ेगा। अब होता क्या है, शेयर होता क्या है, देखो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है या फिर पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, या फिर कोई रिलेटिव्स के पास से, बैंक के पास से लोन लेता है। और पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर सब मिल के कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। एंड कंपनी में क्या होता है, कंपनी में एक कंपनी क्रिएट करने के लिए बहुत सारा कैपिटल का ज़रूरत होता है। तो हम लोग एक छोटा सा अमाउंट लेके देख रहे हैं। मान लेते हैं एक कंपनी को क्रिएट करने के लिए 1 लाख रुपया का ज़रूरत है। ये हो सकता है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया हो सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा अमाउंट लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्रिएट करने के लिए 1 लाख रुपये का ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास से कोई अगर 1 लाख रुपया मांगेगा कि भाई 1 लाख रुपया दे दो, अभी ज़रूरत है, तो तुम क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि उतना पैसा बहुत बड़ा रकम है 1 लाख रुपया, तो देने से रिस्क भी हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया कि ये जो टोटल जो पैसा है, टोटल जो अमाउंट है 1 लाख को, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक एक जो छोटा छोटा पार्ट है उसको ले लेते हैं 100 रुपया। तो 100 रुपया करके छोटा छोटा एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखो टोटल कितना पार्ट हो जा रहा है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल 1000। तो इस जो 1000 छोटा छोटा पार्ट, इसको ही कहा जाता है शेयर्स। अब देखो इसमें क्या फ़ायदा क्या है। अगर तुम्हारे पास कंपनी 100 रुपया मांगती है कि भैया 100 रुपया दे दो, कि या फिर किसी के पास से अगर 100 रुपया मांगा जाता है तो हम लोग 100 रुपया दे सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपया देना एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या किया, पूरा जो होल अमाउंट है उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखो कंपनी ने कह रहा है कि अगर तुम्हारा 100 रुपया जो है, 100 रुपया में देने में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि 100 रुपया भी तुमको ज़्यादा लग रहा है, तो फिर भी कोई बात नहीं, इस 100 रुपया को भी छोटा छोटा पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली 1 लाख रुपया था, 1 लाख को छोटा छोटा पार्ट, एक एक पार्ट 100 रुपया करके डिवाइड कर दिए। तो उस 100 रुपया को एक एक छोटा छोटा पार्ट को कहा जाता है शेयर। और ये जो है इक्वल है, प्रत्येक पार्ट एक एक इक्वल है। 100 रुपया 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करके टोटल 1000 शेयर मिलके हो रहे हैं 1 लाख रुपीज़। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इक्विटी शेयर, इक्वल शेयर। ठीक है, तो अब 100 रुपया भी अगर तुमको देने के लिए दिक्कत हो रहा है तो कंपनी बोल रहे हैं ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए भी हम इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन कर दे रहे हैं। पहले तुम दो 20 रुपया, उसके बाद दो 25 रुपया, फिर तुम दो 30 रुपया, उसके बाद बाकी बचा कितना, 3 4 5 6 7 75, मतलब 25 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है कि तुमको 100 रुपया भी ज़्यादा लग रहा है तो 100 रुपया एक बार में देने का ज़रूरत नहीं है, उसको भी इंस्टॉल में पार्ट पार्ट में दो। तो फर्स्ट पार्ट 20 रुपया दो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें 25 रुपया दो, उसके बाद 30 रुपया, उसके बाद 25 रुपये, ऐसे करके पार्ट पार्ट में पैसा दो। तो ये जो पार्ट है इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट जो पार्ट है इसका नाम है क्या, एप्लीकेशन। फर्स्ट पार्ट का नाम है एप्लीकेशन। सेकेंड पार्ट का क्या नाम है, अलॉटमेंट। थर्ड पार्ट का क्या नाम है, फर्स्ट कॉल। फोर्थ पार्ट का फाइनल कॉल या फिर सेकेंड कॉल। ठीक है, तो एक बार में 100 रुपया देने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए क्या किया गया, इस टोटल 100 रुपया को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 रुपया कंपनी को 20 रुपया दे के अप्लाई कर रहे हैं
कि हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 100 रुपये एक बार में देना नहीं पड़ेगा। हम मान लो अगर 10 शेयर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो 10 शेयर अगर खरीदेंगे तो टोटल 1000 रुपीज़ हमको देना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी बोला 1000 रुपया आपको एक बार में देने का ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि पहले 10 शेयर के लिए आप 20 रुपये करके दीजिए, फिर 10 शेयर के लिए 25 रुपया, फिर 10 शेयर के लिए 30 रुपया, फिर 10 शेयर के लिए 25 रुपया। ऐसे करके आप टोटल जो 1000 रुपीज़ आपके पास से हम मांग रहे हैं या फिर आप जो दे रहे हैं वो ऐसे करके छोटा छोटा पार्ट में दीजिए। तो क्या होगा, एक बार में बर्डन भी कम जाएगा और उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है एप्लीकेशन, सेकेंड पार्ट को कहा जाता है अलॉटमेंट, थर्ड पार्ट को कहा जाता है थर्ड पार्ट, या फिर उसके बाद जितना भी पार्ट होगा सब पार्ट को कहा जाता है कॉल। फर्स्ट पार्ट का नाम है एप्लीकेशन, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा पार्ट अलॉटमेंट, क्योंकि उसके बाद हम लोग अप्लाई करने के बाद कंपनी हम लोगों को क्या करती है कि शेयर देता है, तो शेयर मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी पार्ट है उस पार्ट का नाम है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो, अब अगर 10 शेयर खरीदे हैं तो पहले 10 शेयर के लिए 20 रुपये देना पड़ेगा, फिर 10 शेयर के लिए 25 रुपया, फिर 10 शेयर के लिए 30 रुपया, फिर 10 शेयर के लिए 25 रुपया। ऐसे करके हम लोग पूरा 1000 रुपीज़ दे सकते हैं 4 इंस्टॉलमेंट में। हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, ये जो इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट कर रहे हैं इसी का जर्नल करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2 जर्नल याद रखना पड़ेगा। 2 जर्नल याद रहने से पूरा साम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जर्नल होगा, फर्स्ट जो एप्लीकेशन का 2 जर्नल हम लोग करेंगे वही जर्नल ये तीनों में रिपीट होता जाएगा और सिर्फ क्या होता जाएगा, नाम चेंज होता जाएगा। पहले पार्ट में एप्लीकेशन लिखेंगे, दूसरा पार्ट में अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल या फिर सेकेंड कॉल। अब देखो, देख लेते हैं कि इसका जर्नल कैसे बनता है। हम लोग जो ये जो पार्ट में बात किए कि एक पार्ट में हम लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जर्नल करना पड़ेगा नॉर्मली। तो देखो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट जो 1 नंबर में जर्नल होगा वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। तो जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करने से क्या होता है, बैंक में पैसा आएगा, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। किसके कारण पैसा आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट जर्नल हो गया। हम लोग क्या किए, एप्लीकेशन जो था एप्लीकेशन का हम लोग पैसा रिसीव किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 2 नंबर जर्नल क्या होगा, पैसा जो रिसीव किए किसके कारण, किस लिए रिसीव किए, क्योंकि हम लोगों का कैपिटल का ज़रूरत है। तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम लोग पैसा रिसीव किए। तो इसीलिए जो पैसा रिसीव किए वो अभी कहाँ पर है, एप्लीकेशन अकाउंट में है। उसको हम लोग एप्लीकेशन में से हटा के कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल में। इसीलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस ये 2 एंट्री याद रखना पड़ेगा। 2 एंट्री याद रखने के बाद देखो बाकी जितना सारा एंट्री होगा सब ये दोनों एंट्री में से ही हो जाएगा। ये जो हम लोग चार जो पार्ट इंस्टॉलमेंट का बात किए सिर्फ इस 2 एंट्री के अंदर में ही आ जाएगा। जब हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री किए तब फर्स्ट एंट्री क्या किए, बैंक का एंट्री किए। तो बैंक का एंट्री जब होता है इसको कहा जाता है क्या, हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव का एंट्री। अब देखो सेकेंड एंट्री में क्या किए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा हटा के उसको क्या किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो उसको कहा जाता है कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसको कहा जाता है ट्रांसफ़र एंट्री। कैपिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो अमाउंट है उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट का। सब में 2-2 करके एंट्री होगा। अलॉटमेंट में सबसे पहले होता है ट्रांसफ़र का एंट्री।
ट्रांसफर का एंट्री मतलब ये एंट्री होगा। इस एंट्री में क्या लिखे थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखे थे, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 नंबर में क्या होगा, इसमें हुआ था पहले बैंक का एंट्री उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर का एंट्री, लेकिन यहाँ पर होगा पहले कैपिटल में ट्रांसफर का एंट्री उसके बाद बैंक का एंट्री, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो फर्स्ट में क्या किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखो यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज हो गया, यहाँ पर दो एंट्री का सेट बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब सेट बनेगा, सेट जब बनेगा तब पहले जो 2 सेट रहेगा वो 2 सेट में एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। और जब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे या फिर फर्स्ट कॉल का हो, फाइनल कॉल का हो, जो भी हो हम लोग एंट्री करेंगे, उसका फर्स्ट एंट्री होगा उसका कैपिटल में ट्रांसफ़र। कैपिटल में ट्रांसफ़र मतलब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो एंट्री कर रहे हैं, और नेक्स्ट एंट्री होगा क्या, पैसा रिसीव का एंट्री, मतलब बैंक का एंट्री करेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बाकी जितना भी एंट्री है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सिर्फ देखो नाम चेंज होता रहेगा लेकिन एंट्री वही रहेगा। अगर 4 नंबर एंट्री का हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट कॉल का एंट्री, तो फर्स्ट कॉल में क्या, कैपिटल ट्रांसफ़र का एंट्री होगा, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र, नेक्स्ट इसको ही रिसीव करेंगे, रिसीव मतलब बैंक का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर फर्स्ट कॉल लिखे हैं वहाँ पर हो जाएगा फाइनल कॉल, और यहाँ पर भी सेम, ठीक है। फाइनल कॉल का एंट्री यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो 6 नंबर एंट्री पहले क्या करेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट 1 2 3, ओ यहाँ पर 3 2 बार लिख दिए थे, 4 5 6 7 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। बस, तो देखो सिर्फ 2 एंट्री याद रखना पड़ेगा। 2 एंट्री में क्या क्या एंट्री है, फर्स्ट है एप्लीकेशन का एंट्री, एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले रिसीव का एंट्री, रिसीव का एंट्री मतलब पहले बैंक का एंट्री होगा, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफ़र का एंट्री, उसके बाद अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र उसके बाद बैंक का एंट्री। फर्स्ट कॉल में भी सेम, पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र उसके बाद बैंक का एंट्री, और फाइनल कॉल में भी सेम, पहले कैपिटल का एंट्री उसके बाद बैंक में ट्रांसफ़र। तो ऐसे होता क्यों है, ऐसे क्यों किया जाता है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि कौन कौन हम लोगों को शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शेयर के पैसा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन बाकी सब में क्या किया जाता है, पहले ड्यू एंट्री किया जाता है। ये जो कैपिटल का ट्रांसफ़र का एंट्री है ना नेक्स्ट टाइम से, तो इसको कहा जाता है ड्यू एंट्री। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि हाँ जिसने अप्लाई किया है, पैसा दिया है एप्लीकेशन का, उनका पैसा मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग पहले अलॉटमेंट का एंट्री पास कर देते हैं, उसके बाद पैसा बैंक का रिसीव करते हैं। और फर्स्ट कॉल में क्या करते हैं, ऑपोजिट एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब फर्स्ट एंट्री का ऑपोजिट करते हैं कि पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र उसके बाद रिसीव। यहाँ पर भी देखो पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र रिसीव, बस सिर्फ 2 एंट्री याद रखने से बाकी पूरा साम ही बन जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा साम एग्जाम्पल लेके देखते हैं
इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाकी जर्नल रहने देते हैं। हाँ, जर्नल में नरेशन तो लिखना पड़ेगा, जितना हम लोग जर्नल कर रहे हैं सभी एंट्री के लिए नरेशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो एक एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, अरे बब्बू रुको जरा सब्र करो, आगे जाने से पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करके जाओ, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू। XYZ Limited issued 10,000 equity share of ₹10 each पेबल एज फॉलोज। मतलब एक XYZ बोल के कंपनी है जिसने मार्केट में शेयर इशू किया 10,000 शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपये करके, और पेबल एज फॉलोज मतलब इसका अमाउंट है कैसे कलेक्ट किया जा रहा है। एप्लीकेशन में 4 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, फाइनल कॉल में 3 रुपये। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा रिसीव किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा रिसीव करने के बाद डायरेक्ट फाइनल कॉल, मतलब दोनों पार्ट में नहीं डिवाइड किया। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एंट्री हम लोग लिखे तो इसका अमाउंट कितना होगा, कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर मार्केट में इशू किया, एक शेयर का 10 रुपया है, लेकिन एप्लीकेशन का वैल्यू है 4 रुपया, तो 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या एंट्री होगा, जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र किए, तो जितना पैसा रिसीव किए उतना ही तो पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो इसीलिए पूरा जितना 40,000 रिसीव किए हैं पूरा उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट का जब एंट्री करेंगे, देखो अलॉटमेंट में दिया है कितना 3 रुपया, तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे 3 रुपये करके पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब 10,000 शेयर और 3 रुपया करके अलॉटमेंट का वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट होगा 30,000। अब जो कैपिटल में जितना अमाउंट ट्रांसफ़र किए उतना ही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे रिसीव करेंगे, मतलब 30,000 जो अमाउंट है उसको रिसीव कर लिए। पहले हम लोग ड्यू एंट्री दिखा दिए कि हाँ वो मिल जाएगा पैसा, उसके बाद हम लोग क्या किए इसको रिसीव किए। अब देखो रिसीव करने के बाद हम लोग तो यहाँ पर जो एंट्री किए थे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, लेकिन ये जो सम है हम लोग लिए हैं इसमें सिर्फ एक ही कॉल है, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का एंट्री नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग जो एंट्री करेंगे वो एंट्री क्या करेंगे सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल का एंट्री। तो यहाँ पर फाइनल कॉल लिखा हुआ है तो हम लोग लिख रहे हैं फाइनल कॉल। ठीक है, तो फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री होगा, तो फाइनल कॉल का वैल्यू कितना है सेम है 3 रुपया करके, तो 10,000 शेयर 3 रुपया करके कितना होगा 30,000, तो 30,000 डेबिट 30,000 क्रेडिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पर भी क्या होगा 30,000 डेबिट 30,000 क्रेडिट। तो देखो एकदम छोटा सा साम लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक ही एंट्री याद रखना पड़ेगा जो एकदम स्टार्टिंग में हो रहा है। क्या एंट्री स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो एंट्री है, तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं पहले पैसा रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने के बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र उसके बाद रिसीव, एंड बाकी जितना भी है वहाँ पर भी सेम होगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र उसके बाद रिसीव। ठीक है, तो देखो आज हम लोग सीखे एकदम नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे हम लोग आगे जाते रहेंगे उसके बाद कॉल सिनेरियो का वीडियो में देखेंगे, कैसे कॉल सिनेरियो का कैलकुलेशन किया जाता है, प्रीमियम रहने से क्या होता है, फॉर फीचर का एंट्री, बहुत सारा एंट्री आगे जो भी है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगर कुछ भी क्वेरी रहे तो कमेंट में लिख के जनाना, हम उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर कोई भी अदर क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है ना बॉस। चलो, थैंक यू, लव यू।